नीतीश कैबिनेट पर आरजेडी का सबसे बड़ा खुलासा। तेजस्वी यादव ने कई बड़े खुलासे किए हैं और इस कैबिनेट को धो डाला है। देखिए, ये लोग कहते हैं कि लालू यादव अपने बेटे को मंत्री बनाए, तेज प्रताप को मंत्री बनाए। मतलब जब रोहिणी आचार्य का भी बात आता है तो ये भाजपा वाले कहते हैं, एनडीए वाले, कि लालू जी राजनीति में परिवार को इतना घुसा दिए तो ये सब तो होगा ही। उपेंद्र कुशवाहा क्या किए, अशोक चौधरी, जितन राम मांझी, ये सब लोग वही काम कर रहे हैं। घर का एक भी सदस्य खाली नहीं बैठना चाहिए, घर का एक भी सदस्य कुछ भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं करना चाहिए, उसको भी यहीं पर रखना है। ये कल उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ बता दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की चर्चा हर जगह हो रही है कि चुनाव लड़े नहीं, जनता ने चुना नहीं, तो फिर जनता की सेवा कैसे करेंगे, जबरदस्ती। ऐसे में आरजेडी की तरफ से क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ कहा गया है, वो आपको बताती हूँ। आरजेडी का ट्वीट देखिए। मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी। इसके बाद दूसरा, मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का उप मुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी। तीसरा, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह। इसके बाद मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रामा निषाद। मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रकाश चौधरी का पुत्र विजय चौधरी। मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र और समस्तीपुर की वर्तमान सांसद सांभवी चौधरी का पिता अशोक चौधरी। मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन। मैं पूर्व विधायक चंद्रिका राम का पुत्र और पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार। आखिरी, मैं समता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह। यानी कि परिवारवाद तो ये है, आरजेडी के तरफ से खुलासा हो गया। कल कई सारे लोग शपथ लिए मंत्री पद की, मंत्रालय आज बंटेगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे न चुनाव लड़े, न जनता ने चुना, फिर भी मंत्री बन गए। पत्नी तो विधायक बन गई, खुद राज्यसभा सांसद है ही। तो ये दिखा रहा है कि आरजेडी इस बार अगर चलिए सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन ये लोग जो इल्जाम उन पर लगाते हैं, ये लोग खुद भी वही काम कर रहे हैं। नीचे आरजेडी के तरफ से लिखा गया है, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा। ये तो लिखा गया है आरजेडी के तरफ से। तो भैया, परिवारवाद पर सवाल उठाने वाले एनडीए के लोग जरा खुद के भी परिवार पर झांक लो। ये कहने में अब कोई बुराई नहीं होगी कि आपके यहाँ ज्यादा परिवारवाद है, क्योंकि आप लालू यादव तो भैया परिवार को बढ़ाए, ये आप इल्जाम लगाते हैं। नीतीश कुमार को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया है। कल इसका उदाहरण साफ साफ देखने को मिल गया। कल ये चीजें साफ साफ खुलकर सामने आ गई कि किस तरीके से ये लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाए हैं और जनता ने जिसको चुना नहीं उसको उठा करके ये लोग मंत्री बना दिए हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उनके बातों। भावुक नजर आ रहे हैं, बेटे मंत्री बने हैं। नहीं, देखिए, जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, जितना बड़ा आशीर्वाद उतनी ही मेहनत के साथ काम करना है। और हम अपनी पार्टी में हमने विमर्श किया, जो 4 माननीय सदस्य जीत कर आए हैं, तो उसके आधार पे चीजें तय हुई और फिर दीपक प्रकाश मंत्री बना है। एक तो युवाओं को आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। युवाओं में काफी जोश होता है, काम करने की क्षमता ज्यादा होती है, उसकी क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए। अब जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है बिहार के विकास के लिए, तो बेहतर तरीके से दीपक प्रकाश कर पाएगा, इस भरोसा के साथ हमने उसके ऊपर जवाबदेही दी। भावुक होते हमने आपको कभी नहीं देखा, पहली बार। नहीं, भावुक होने जैसा, जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, काम करने का इतना बड़ा अवसर दिया है, तो इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए आदमी को प्रसन्न तो होना ही चाहिए।
किस वजह से अपने बेटे को मंत्री? हमने कहा ना कि युवा है, जोश है वो उसके अंदर, पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की, लाखों रुपया का पैकेज था, उसको छोड़ करके जनता की सेवा का मन बनाया, इसलिए उसको मौका मिला। आपने चुनाव नहीं लड़वाया, डायरेक्ट मंत्री बना दिए एमएलसी के थ्रू, आप चाह रहे हाँ, हो? चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री बनने के बाद सदन में गए, कि कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। नहीं, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भूपेंद्र जी जो कल तक परिवारवाद पे बोलते थे, अब खुद ही परिवारवाद पे भैया, परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए, इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में, अभी भी कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है और न काम करने में कोई रुचि है, तो यह अंतर देखना चाहिए। एक मुझे ये भी लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आगे भी पार्टी चले, इस वजह से भी अपने बेटे को एक कारण यह भी है, निश्चित रूप से यह कारण है, क्योंकि पार्टी में पहले भी, और सिर्फ हमारी पार्टी क्या दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए किसी दूसरी जगह। तो इस स्थिति से भी बचना जरूरी था, तो इसलिए भी हमने इस तरह का डिसीजन लिया। लोहिया कर्पूरी की बात शुरू हो गई है कि आप लोहिया कर्पूरी की बात करते थे। कर्पूरी जी ने कभी अपने बेटे को नहीं लगा राजनीति में, कभी इस तरह का नहीं, उसका मामला हम फिर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करते हुए उसका परिवार देख करके आप नहीं आकलन करिए, उसकी योग्यता देखिए। दीपक आ गए, निशांत को लेकर भी क्या आप लोग विचार कीजिएगा? और उसमें हमको विचार करना है। मतलब जैसा अब तो बात तो हमने बहुत पहले भी की है, लगातार कही है, तो उसमें मेरी उतनी ही भूमिका हो सकती थी जो हमने भूमिका की है। बाकी डिसीजन तो नीतीश जी को लेना है। का सफर में किया। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरा चयन करने के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बाकी सारे नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उसको लेकर के अभिभूत हैं। और जो जिस तरीके की प्रचंड बहुमत आई है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उस जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। ना एमएलए ना एमएलसी ना ही मंत्री पद का शपथ लेगा, उस पर क्या? ये ऐसे अपने संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही मंत्री बन सकता है। अगले 6 महीने में, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाना होता है, तो वो समय आने पे हो जाएगा। क्या लगा पिता जो है माता पर भरोसा जताई, एमएलए का टिकट दिया, मंत्री बनने के बाद तो आपको जो है आगे किया, बाकी नेता जो जीत कर गया उनका नाम आपकी, और उन्होंने क्यों चयन किया आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें, समय दे, उस पर हम खरा उतरेंगे। सवाल तो आपके पिता ही उठाते थे परिवारवाद, लेकिन आज तो परिवारवाद से खुद गिरे हुए नजर आए। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि पिताजी परिवारवाद पे सवाल उठाते तो सवाल उस सवाल का जवाब आपको, मेरा चयन क्यों किया गया इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। जहाँ तक कि परिवारवाद की बात है, आप देखिए ऐसे भी आप आज़ादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, हर थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके, जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में जब एक पढ़े लिखे साफ नियत वाले युवा को मौका मिल रहा है तो इस चीज़ का स्वागत होना चाहिए। बिहार वासियों के लिए क्या मंत्री बनाए गए हैं, तो सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी मिली है सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि उस जिम्मेदारी पे हम पूरा खरा उतरेंगे। जो विश्वास मेरे ऊपर पार्टी ने जताया है उसके लिए पार्टी का भी धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों को से मौका मांगते हैं। समय दीजिए, आपके विश्वासों पे खरा उतरेंगे। युवा है, युवाओं के लिए क्या प्लान आपके मन में चल रहा है? क्योंकि इंजीनियर भी आप रहे हैं। जी बिल्कुल, इंजीनियर रहे हैं हम, और युवा के मन में जब कभी कुछ संदेह होता है तो हम उस संदेह को समझ सकते हैं। जो उनके भविष्य को लेकर के कुछ संदेह होता है, तो युवाओं के रोजगार के ऊपर सरकार बढ़ चढ़ कर काम करने वाली है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में
फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम किया जाएगा। अब तो युवाओं के लिए ITI जो अब तक चल रहा है उसमें अब नए कोर्स, जो नए ज़माने के कोर्स हैं, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सभी चीज़ों को भी जगह मिल रही है। तो आने वाले समय में युवाओं को और रोज़गार पाने में बहुत सहूलियत होगी।